कनेक्टिविटी नोएडा से हो चाहे गुजरात से हो या दिल्ली से हो, उसको और बेहतर करवाने का काम करने का काम पिछले 10 साल के अंदर हुआ है। लेकिन इस बजट के अंदर चाहे मेट्रो और आरटीएस का एक कंबाइंड ग्रुप गुरुग्राम से चलते फरीदाबाद होते हुए नोएडा जाएगा, उसको इस बजट के अंदर हम लोगों ने अनाउंस करने का काम किया। इसके अलावा नया जो टेबल है आज दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहां पर जाने में 2 घंटे लगते हैं और आने वाले दिनों में 2.5 घंटे तक लगेंगे। लेकिन उस दूरी को कम करने के लिए जो नया एयरपोर्ट टेबल एयरपोर्ट है उसकी कोई भी विजिबिलिटी के अंदर एयरपोर्ट होगा, कभी कोई अच्छा शहर इंटरनेशनल एयरपोर्टों को ज्यादा डेवलप होता है। गुड़गांव का जीता जाता उदाहरण है फरीदाबाद के अंदर एक इंटरनेशनल सिटी जहाँ पर 300 फॉर्च्यून कंपनीज के ऑफिस है, वो तो है ही है। लेकिन अब फ्यूचर फरीदाबाद का है। आने वाले 20 सालों के अंदर फरीदाबाद की ग्लोबल सिटी और इंटरनेशनल सिटी बनकर तैयार होगा। ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। मैं आज यहाँ पर 40 साल पूरे होने पर चाहे FIA का सहयोग हो, चाहे सामाजिक संस्थाओं का सहयोग हो, चाहे हमारे आज सीनियर सिटीजन ग्रुप का भी बहुत वेलकम किया गया स्पॉट फोर्टिस ऑफ से, और जितने भी विंटेज कार हैं एक ओल्ड सभ्यता और उनने किस तरीके से अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को, अपने एसेट्स को संजोकर रखा जा सकता है, उसका जीता जाता उदाहरण विंटेज कार ऑनर से देखने को मिलता है कि किस तरीके से उन्होंने सैकड़ों 85 सालों पुरानी कारों को संजोकर रखा और आज भी उसे चलाने योग्य बनाया है। इसीलिए आज हम अपनी विरासत को, आज हम अपने इतिहास को अगर संजो के रखेंगे तो वो वर्ल्ड के लिए एक आइकॉनिक होगा, एक देखने दिखाने का साधन होगा। ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ क्योंकि पॉलिटिकल मंच नहीं है, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको सरकार की उपलब्धियों पर और शहर के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मैं फोर्टिस की मैनेजमेंट से यही कहना चाहूंगा कि वो सब जो आज यहाँ पर डॉक्टर मोहित गुरजीत किताब जो क्लब के सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर अभिषेक, जितने भी जो लोग हैं, यही कहना चाहूंगा कि आज एस्कॉर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल है, जो अन्य हॉस्पिटल है, वो कुछ ना कुछ उनमें लोकल इनपुट है। उनके जो डायरेक्टर से उनके चलाने वाले लोग हैं वो लोकल है, चाहे हमारे डॉक्टर बंसल हो गए, डॉक्टर राकेश गुप्ता हो गए, डॉक्टर पांडे हो गए। लेकिन फोर्टिस का पब्लिक कनेक्ट थोड़ा कम है। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आज आपने FIA को और सीनियर सिटीजन को, हमारे महिला ग्रुप को, हमारे सोशल लोगों को, जितने भी आज आपने यहाँ पे गैदर करा है, इनका एक PR सेल बनाए और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ाए। उससे आप लोगों को भी फायदा मिलेगा और फरीदाबाद के लिए भी एक अच्छा काम होगा। ऐसा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। और यही बात कहना चाहूंगा, अच्छे काम के लिए हमारी टीम यहाँ पर नगर निगम से कमिश्नर हमारे वीरेंद्र करकड़ा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी FIA की टीम भी बैठी है, हमारे लखानी साहब जो पितामह कहे जाते हैं फरीदाबाद के, वो भी यहाँ पर हैं, भाटिया जी FIA के प्रेसिडेंट है, वो भी यहाँ पर हैं। ये लोग इंडस्ट्री और एक एसोसिएशन चलाने के साथ साथ पूरे शहर के अंदर कनेक्टिविटी है। स्कूल का बच्चा भी इन लोगों को जानता है और एक 80 साल का बुजुर्ग भी इनको अच्छे तरीके से पहचानता है, क्योंकि ये समाज के हर चीज में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ऐसी उम्मीद मैं फोर्टिस से भी करूंगा और यही कहना चाहूंगा, अच्छे कामों के लिए, फरीदाबाद की बेहतरी के लिए, फरीदाबाद के डेवलपमेंट के लिए विपुल गोयल की कभी जरूरत पड़े रात को 12 बजे भी फोन करना, विपुल गोयल आपके रोग के साथ हो। तो मैं इस अच्छे प्रोग्राम के लिए once again for the completing successful 40 years, congratulate to all. Thank you very much for inviting me here all. फरीदाबाद के विकास को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में फरीदाबाद ग्लोबल सिटी बनेगा। फरीदाबाद आज तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर है। 50 साल पुरानी कारों को सहेज कर रखा गया है। विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया और इस दौरान फरीदाबाद के विकास को लेकर भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपनी बातें रखी हैं। कहा कि आने वाले सालों में फरीदाबाद ग्लोबल सिटी बनेगा। ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर है। 50 साल पुरानी कारों को सहेज कर रखा गया है। फरीदाबाद के विकास के लिए भी काम करेंगे। ये भी कहा कि अच्छे काम के लिए मेरी कभी जरूरत पड़ती है तो 24 घंटे मैं उपलब्ध रहूंगा।
फरीदाबाद के लिए आगे का रोड मैप क्या है और क्या विकास के कार्य आगे होने हैं, ये पूरी जानकारी विपुल गोयल ने आज दी है। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, विंटेज कार हेरिटेज रैली इसे नाम दिया गया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने फरीदाबाद के विकास को लेकर भी तमाम महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कहा कि आने वाले सालों में फरीदाबाद ग्लोबल सिटी बनेगा क्योंकि ये तेजी से बढ़ते उभरते हुए शहरों में शुमार है और विरासत को सहेजने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फरीदाबाद में क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं और कैसे फरीदाबाद के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इसको गति देने के लिए काम हो रहे हैं, रोड मैप क्या है, यहाँ के लोगों के विकास के लिए इसको लेकर काम हो रहे हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर भी विपुल गोयल ने अपनी बातें रखी हैं और ये भी कहा कि अच्छे काम के लिए अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो 24 घंटे मैं उपलब्ध रहूंगा। आने वाले सालों में फरीदाबाद ग्लोबल सिटी बनेगा। ये भी कहा कि आज फरीदाबाद तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर है। विंटेज कार हेरिटेज रैली का आयोजन फरीदाबाद में किया गया। इस दौरान फरीदाबाद के विकास को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपनी बातें रखी हैं, रिएक्शन दिया है और विंटेज कार रैली को लेकर भी उनका बयान। उन्होंने रैली का शुभारंभ किया और इसके शुभारंभ के साथ ही उन्होंने कहा कि हम विरासत को सहेजने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद के लोगों की समस्याएं क्या हैं, इसको लेकर भी उन्होंने संज्ञान लिया और कहा कि आने वाले सालों में इन तमाम समस्याओं को हम दूर करेंगे, विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी, रफ्तार से काम होंगे और आने वाले सालों में फरीदाबाद ग्लोबल सिटी बनकर उभरेगा। ये बड़ी बातें रही हैं विपुल गोयल के संबोधन की। तो आज विंटेज कार हेरिटेज रैली का आयोजन फरीदाबाद में किया गया। फरीदाबाद के विकास को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान आया। कहा कि आने वाले सालों में फरीदाबाद ग्लोबल सिटी बनेगा। फरीदाबाद आज तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर है। उन्होंने कहा कि 50 साल पुरानी कारों को सहेज कर रखा गया है। ये भी कहा कि अच्छे काम के लिए अगर मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। फरीदाबाद में विंटेज कार हेरिटेज रैली का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल रैली के शुभारंभ के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद के विकास को लेकर भी अपनी बातें रखी। फरीदाबाद के विकास के लिए काम करेंगे, ये भी दावा किया कि फरीदाबाद ग्लोबल सिटी बनेगा क्योंकि ये तेजी से उभरता हुआ शहर है। आने वाले सालों में इसके विकास के लिए हम तेजी से काम करेंगे। ये बड़ी बातें रही हैं आज विपुल गोयल के संबोधन से। इसके अलावा विरासत को सहेजने का हम काम कर रहे हैं क्योंकि विंटेज कार हेरिटेज रैली का आयोजन किया गया था फरीदाबाद में। इस कार्यक्रम में विपुल गोयल ने तमाम बड़ी बातें कही और ये भी कहा कि हम विरासत को सहेजेंगे। इसके साथ ही फरीदाबाद के विकास के लिए क्या काम हो रहे हैं, आने वाले सालों के लिए फरीदाबाद के विकास का रोड मैप क्या है, इसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने संबोधित किया और अपनी बातें की हैं। आने वाले सालों में फरीदाबाद ग्लोबल सिटी बनेगा, ये बड़ा दावा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की ओर से आज किया गया है। है जिसमें विंटेज कारों विपुल गोयल शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप फरीदाबाद से ही देख रहे हैं। विंटेज कार हेरिटेज रैली की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की मौजूदगी। सड़कों पर पुरानी और शानदार कारों की झलक आज फरीदाबाद में दिखाई देगी और विरासत को सहेजने का प्रयास इस रैली के माध्यम से किया गया है। इस तरह का आयोजन गुरुग्राम में भी पहले हो चुका है, चंडीगढ़ में और पूरे हरियाणा में हमने देखा कि विंटेज कारों के प्रदर्शन को लेकर इस तरह के आयोजन होते रहे हैं। कुल मिलाकर जो विरासत है, काफी पुरानी कारें क्योंकि आप देखिए यहाँ पर प्रदर्शित की जाती हैं और इन्हें सहेजने के प्रयास फरीदाबाद में भी आज नजर आ रहे हैं, जहां पर विंटेज कारों का जो कलेक्शन है वो नजर आ रहा है और कलेक्शन को निहारते हुए, इसका अवलोकन करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया। विंटेज कारों की एक रैली फरीदाबाद में आयोजित की गई जिसके शुभारंभ के लिए विपुल गोयल यहाँ पर पहुंचे और इसके बाद जो कलेक्शन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, एक एक करके कारों के कलेक्शन को देखने के लिए विपुल गोयल
वहां पर पहुंचे हुए हैं। सड़कों पर पुरानी और शानदार कारों की झलक आज फरीदाबाद में दिखाई दे रही है। इसके अलावा फरीदाबाद के विकास के लिए क्या काम हो रहे हैं, ये जानकारी भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में फरीदाबाद के विकास के लिए हम अपने प्रयासों को और भी तेज करने वाले हैं, क्योंकि ये तेजी से बढ़ता हुआ उभरता हुआ शहर है और हर क्षेत्र में फरीदाबाद आगे बढ़ रहा है। हर सेक्टर पर हमारा फोकस है कि किस तरह से इसके विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लाभ के लिए काम हो पाए। क्या मैसेज इसके माध्यम से देना चाहते हैं? आज सबसे पहले तो मैं जो वुमेन्स डे है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये हमारी जो महिलाएं हैं वो एक पूरी सोसाइटी का एक बड़ा परसेंटेज 50% के आसपास है और उनका इस देश की डेवलपमेंट में, इस इकोनॉमी में, सभी में एक अहम रोल है और अहम रोल होना भी चाहिए। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा माननीय मोदी जी का कि उन्होंने सभी चीजों में तो प्रायोरिटी देने का काम किया ही किया, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर भी जो 33% का रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है वो आगे चलकर महिलाएं इस समाज को एक बड़े नंबर को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और इसके अलावा आज एस्कॉर्ट फोर्टिस जो फरीदाबाद के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट था, जो कि एस्कॉर्ट्स हमारे राजन नंदा जी ने फरीदाबाद को दिया और डॉक्टर एन के पांडे का उसमें मुख्य भूमिका रही। आज उसका सफर 40 साल पूरा हो गया है। फोर्टिस जैसा ग्रुप उसे चला रहा है और मैं समझता हूँ ये सेवा जो संस्थान है इसका और भी विस्तार हो आगे आगे चलकर, और ये फरीदाबाद के लिए एक बहुत बड़ी नियामत थी, है और रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सिविल अस्पताल को लेकर भी आपने कुछ कहा था कि सिविल अस्पताल को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा कि 200 से 400 बेड करने का काम उन्होंने किया। इसके अलावा नया जो परीक्षण केंद्र है, चाहे उसमें एक्सरेज हो, चाहे उसमें MRI हो, उसका भी आउटसोर्सिंग करने का काम कर दिया। एक जो हार्ट इंस्टीट्यूट इसके अंदर बंद हो गया था उसको भी हम लोग जल्द शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो बीके हॉस्पिटल है वो भी सभी सेवाओं से सुसज्जित आने वाले दिनों में होगा, ऐसा प्रयास है। और फरीदाबाद में और भी हॉस्पिटल की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री जी से मैंने डिमांड रखी है और नए सरकारी बढ़िया हॉस्पिटल्स को PPP मोड पे हम लोग बनाने का। विपक्ष को तमाम चीजें पच नहीं रही है, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं विपक्ष के? विपक्ष को सकारात्मक होना चाहिए। विपक्ष को माननीय वाजपेयी जी से एक कहते हैं ना, उन्हें सीख लेनी चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यूएनओ के अंदर भारत का पक्ष रखना था, तो देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को चूज किया कि भारत का पक्ष जाकर वो यूएनओ के अंदर रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी का देश के प्रति जो विजन है, उससे प्रदेश के विपक्ष को और देश के विपक्ष को सीखना चाहिए कि जब देश की तरक्की की बात आए, देश के अच्छे कामों की बात आए किसी सरकार की, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हताश और निराश ना होकर उससे बड़े विजन की कामना करनी चाहिए कि हम उससे बड़ा विजन लाएंगे और इनको कंप्लीट करने का काम। तो आज जो है आप देख रहे हैं, इनके ऑनर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके ऑनर्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इतिहास की धरोहर को, इतिहास की एसेट्स को उन्होंने किस तरीके से सजो कर रखा है। अभी मेरे एक मित्र बता रहे थे कि कितना मुश्किल है इसको रखना। मैंने कहा इनका बच्चों की तरह लालन पालन करना पड़ता है, तब जाके इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतनी पुरानी गाड़ियां, उनको इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। और इससे हमें एक समाज को सीख भी लेनी चाहिए कि जो ओल्ड इज गोल्ड, जो ओल्ड चीजें हैं, अगर उनको हम अपनी विरासत को, अपने एसेट्स को, अपनी धरोहर को, अपने बुजुर्गों को अगर इसी तरीके से संभाल कर रखेंगे तो फ्यूचर में भी वो ग्लोरी का काम। विपुल जी, आपने सामाजिक लोगों से जोड़ने का आह्वान किया है हॉस्पिटल को, FIO या और सामाजिक ताकि दायरा बढ़ सके। मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल से कहा कि जो फोर्टिस की मैनेजमेंट है ये रेगुलर बदलती रहती है, लेकिन FIA से सीख ले कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज चलाने के साथ साथ, एक संस्था चलाने के साथ साथ समाज के साथ कैसे जुड़ के रहा जा सकता है। आज FIA इतने सारे प्रोग्राम सरकार के साथ, फरीदाबाद की जनता के वेलफेयर के लिए सब लोग मिलकर करते हैं, तो इस तरीके से फोर्टिस हॉस्पिटल को भी रहा जाए। और मैंने FIA के जो बड़े पिलर नवदीप चावला जी, लखानी जी, भाटिया जी, सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, इनको भी कहा है कि इसको जोड़िए और समाज के लिए इनका योगदान हेल्थ के साथ साथ और चीजों पर भी हो, ऐसा काम। थैंक यू सर। सर माइक बंद कर दो। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को आप सुन रहे थे। फरीदाबाद में विंटेज कार हेरिटेज रैली के शुभारंभ के मौके पर वे पहुंचे हुए थे। तमाम बड़ी बातें उनकी रही हैं। सबसे पहले महिला दिवस की बधाई विपुल गोयल ने दी है। इसके साथ ही
फरीदाबाद में सिविल अस्पताल 200 से 400 करने पर मुख्यमंत्री का आभार उन्होंने जताया है और एक बड़ी घोषणा भी आज उन्होंने की है। फरीदाबाद में जल्द ही हार्ट इंस्टीट्यूट शुरू होगा, ये भी कहा कि नए सरकारी अस्पताल हम खोलेंगे। इसके अलावा विपुल गोयल ने कांग्रेस पर, विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, क्योंकि आज फरीदाबाद में विंटेज कार हेरिटेज रैली का आयोजन किया गया है। तो जो कारों के ओनर्स यहां पर पहुंचे थे उनको भी धन्यवाद करते हुए विपुल गोयल नजर आए हैं। कहा कि धरोहर को सहेजने का काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार, ओल्ड इज गोल्ड, ये कहा विपुल गोयल ने। यह भी कहा कि हमारी विरासत को सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा फरीदाबाद की जनता के लिए क्या काम हो रहे हैं, ये सवाल जब विपुल गोयल से किया गया तो उन्होंने कहा कि हम हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि फरीदाबाद की जनता के लिए विकास के कामों में तेज गति से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि फरीदाबाद एक तेजी से उभरता हुआ शहर है और इसके लिए इसे ग्लोबल सिटी बनाने के लिए विपुल गोयल काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है और हरियाणा सरकार की तरफ से फरीदाबाद के विकास के लिए जो काम हो रहे हैं उसके लिए विपुल गोयल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार भी जताया है। एक अहम कार्यक्रम विंटेज कार हेरिटेज रैली का आयोजन आज किया गया है और इस रैली का उद्देश्य यही है कि विरासत को सहेजा जाए। कारों के ओनर्स को धन्यवाद देते हुए नजर आए, क्योंकि एक शानदार कलेक्शन यहां पर प्रदर्शित किया गया है कारों का, विंटेज कारों का। काफी पुरानी और शानदार कारें यहां पर प्रदर्शित की गई है और किस तरह से इतनी पुरानी कारों को सहेज कर रखा गया है, वाकई काबिले तारीफ। इसकी तारीफ करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी आज फरीदाबाद में नजर आए हैं। इस रैली का शुभारंभ उन्होंने किया है, लेकिन अहम बिंदु फरीदाबाद के विकास को लेकर भी उनके संबोधन में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक रोड मैप भी यहां पर रखा है कि क्या काम फरीदाबाद के विकास के लिए हो रहे हैं। और खास तौर पर अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की हम बात करें तो जिस तरह से बजट में भी घोषणा हुई है कि सिविल अस्पताल 200 से 400 बेड किया जाएगा, इस बड़ी घोषणा पर हरियाणा सरकार का नायब सैनी का, मुख्यमंत्री नायब सैनी का विपुल गोयल ने आभार जताया है और आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम होंगे ये जानकारी भी उन्होंने अपने संबोधन में दी है। हार्ट इंस्टीट्यूट जल्द ही शुरू होगा, इसके साथ ही और भी नए सरकारी अस्पताल खोलेंगे और जो समस्याएं अस्पतालों में फिलहाल आ रही हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। विपक्ष पर भी विपुल गोयल निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश हित में सोचती नहीं है और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जबरदस्ती के मुद्दे ये ढूंढ रहे हैं, ये कहा। इसके अलावा धरोहरों को सहेजने के लिए कारों के ओनर्स को, मालिकों को धन्यवाद किया है और एक संदेश विपुल गोयल ने भी इस कार्यक्रम में दिया है कि हमें भी आवश्यकता है, जरूरत है, हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हमारी जो विरासत है उसे हम सहेज कर रखें। फरीदाबाद की जनता के लिए क्या काम हो रहे हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ये जानकारी भी आज के इस कार्यक्रम में दी है। राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। विपुल गोयल ने ये कहते हुए देश प्रदेश की तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, बधाई दी हैं। देश की तरक्की के लिए विपक्ष को सोचना चाहिए, ये भी बड़ा बयान। और कहा कि आज हमें हमारी धरोहर को सहेजने की आवश्यकता है। फरीदाबाद में विंटेज कार हेरिटेज रैली के शुभारंभ के मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। फरीदाबाद के विकास को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। फरीदाबाद आज तेजी से बढ़ता हुआ, उभरता हुआ शहर है। यहां पर 50 साल पुरानी कारों को सहेज कर रखा गया है। इन कारों का कलेक्शन यहां पर प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। यही कहूंगा कि इसको बिल्ड करें और फरीदाबाद के अंदर एक बेहतर कैंसर इंस्टीट्यूट की बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं फोर्टिस के यहाँ पर डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, सभी लोग डॉक्टर्स आए हुए हैं। ये भी कहूंगा कि एक अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ में या इसके एक पोर्शन को तब्दील करके बनाया जाए। उसके लिए जो भी संभव मदद सरकार की होगी, चाहे मेरे लेवल पे हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पे हो, हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि अभी बजट के अंदर फरीदाबाद को भी, जो हमारा विद्या हॉस्पिटल बहुत पुराना ऐतिहासिक हॉस्पिटल है, उसे भी 200 से 400 बेडेड करने का इस बजट के अंदर संकल्प लिया गया है। और बहुत सारी चीजें, मेरे इंडस्ट्रियल भाई भी सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं कि फरीदाबाद को किस किस तरीके का नया IMT देने की बात की। IMT के अंदर लीज पर प्लॉट देना, जो कि बहुत सालों से डिमांड थी, उसे पूरा करने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल बनाने का काम
और एक जो सबसे बड़ी बात, आज नया फरीदाबाद जो ज्योग्राफिकली पहले तो बहुत हाई, बहुत अच्छी तरीके से सिचुएटेड, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी चाहे नोएडा से हो, चाहे गुरुग्राम से हो, चाहे दिल्ली से हो, उसको और बेटर कराने का काम, करने का काम पिछले 10 साल के अंदर हुआ है। लेकिन इस बजट के अंदर चाहे मेट्रो और आरटीएस का एक कंबाइंड रूट जो गुरुग्राम से चल के फरीदाबाद होते हुए नोएडा जाएगा, उसको इस बजट के अंदर हम लोगों ने अनाउंस करने का काम किया। उसके अलावा नया जो जेवर एयरपोर्ट है, आज दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहां पर जाने में 2.25 घंटे लगते हैं और आने वाले दिनों में 2.5 घंटे तक लगेंगे। लेकिन उस दूरी को कम करने के लिए जो नया एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है उसकी, क्योंकि कोई भी विसिनिटी के अंदर एयरपोर्ट होता है तभी कोई अच्छा शहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो ज्यादा डेवलप होता है। गुड़गांव उसका जीता जागता उदाहरण है। फरीदाबाद के अंदर एक इंटरनेशनल सिटी जहां पर 300 फॉर्च्यून कंपनीज के ऑफिसेज हैं, वो तो है ही है, लेकिन अब फ्यूचर फरीदाबाद का है। आने वाले 20 सालों के अंदर फरीदाबाद भी ग्लोबल सिटी और इंटरनेशनल सिटी बनकर तैयार होगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं। तो मैं आज यहाँ पर इस जो 40 साल पूरे होने पर, चाहे FIA का सहयोग हो, चाहे सामाजिक संस्थाओं का सहयोग हो, चाहे हमारे आज सीनियर सिटीजन ग्रुप का भी बहुत वेलकम किया गया स्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से, और जितने भी विंटेज कार रैली, एक ओल्ड सभ्यता और इतने कि किस तरीके से अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को, अपने एसेट्स को सजोकर रखा जा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये विंटेज कार ऑनर से देखने को मिलता है कि किस तरीके से इन्होंने सैकड़ों और 85 सालों पुरानी कारों को सजोकर रखा और आज भी उसे चलाने योग्य बनाया है। इसीलिए आज हम अपनी विरासत को, आज हम अपने इतिहास को अगर सजो के रखेंगे तो वो वर्ल्ड के लिए एक आइकॉनिक होगा, एक देखने दिखाने का साधन होगा, ऐसा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और इसके साथ साथ, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, पॉलिटिकल लोग हैं, घंटों सरकार की उपलब्धियों पर और शहर के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मैं फोर्टिस की मैनेजमेंट से यही कहना चाहूंगा कि वो सब लोग जो आज यहाँ पर डॉक्टर मोहित और दिलजीत जिदास जो क्लब के सेक्रेटरी भी हैं, डॉक्टर अभिषेक, जितने भी जो लोग हैं, यही कहना चाहूंगा कि आज स्कॉट फोर्टिस हॉस्पिटल है, जो अन्य हॉस्पिटल है, वो कुछ ना कुछ उनमें लोकल इनपुट है कि उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके चलाने वाले लोग हैं, वो लोकल हैं, चाहे हमारे डॉक्टर बंसल हो गए, डॉक्टर राकेश गुप्ता हो गए, डॉक्टर पांडे हो गए, लेकिन फोर्टिस का पब्लिक कनेक्ट थोड़ा कम है। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आज आपने FIA को, ओल्ड सीनियर सिटीजन्स को, हमारे महिला ग्रुप को, हमारे सोशल लोगों को, जितने भी आज आपने यहाँ पे गैदर करा है, इनका एक PR सेल बनाएं और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी थोड़ी बढ़ाएं, उससे आप लोगों को भी फायदा मिलेगा, फरीदाबाद के लिए भी एक अच्छा काम होगा, ऐसा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। और यही बात कहना चाहूंगा, अच्छे काम के लिए हमारी टीम यहाँ पर नगर निगम से कमिश्नर हमारे वीरेंद्र करकड़ा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी FIA की टीम भी बैठी है, हमारे लखानी साहब जो पितामह कहे जाते हैं फरीदाबाद के, वो भी यहाँ पर हैं, भाटिया जी FIA के प्रेसिडेंट है, वो भी यहाँ पर हैं। ये लोग इंडस्ट्री और एक एसोसिएशन चलाने के साथ साथ पूरे शहर के अंदर कनेक्टिविटी है, स्कूल का बच्चा भी इन लोगों को जानता है और एक 80 साल का बुजुर्ग भी इनको अच्छे तरीके से पहचानता है, क्योंकि ये समाज के हर चीज में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ऐसी उम्मीद मैं फोर्टिस से भी करूंगा और यही कहना चाहूंगा, अच्छे कामों के लिए, फरीदाबाद की बेहतरी के लिए, फरीदाबाद के डेवलपमेंट के लिए विपुल गोयल की कभी जरूरत पड़े रात को 12 बजे भी फोन करना, विपुल गोयल आपके रोड के साथ होगा। तो मैं इस अच्छे प्रोग्राम के लिए once again for the completing successful 40 years, congratulate to all